म्यूजिक की दुनिया के लेजेंडरी सिंगर जुबीन गार्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में उनका निधन हो गया है। जुबीन गार्ग एक लेजेंडरी सिंगर, कंपोजर, एक्टर और लिरिसिस्ट थे जिन्होंने अपनी आवाज से पूरे भारत को अपना बना लिया था। आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुबीन गार्ग के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले कमेंट बॉक्स में उनके लिए प्रेयर्स लिखना मत भूलिएगा और उनके सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। बायोग्राफी। जुबीन गार्ग का फुल नेम है जुबीन बोरठाकुर और जुबीन गार्ग उनका स्टेज नेम है। इनका जन्म 18 नवंबर 1972 को असम में हुआ था और 19 सितंबर 2025 को स्कूबा डाइविंग करते वक्त उनकी डेथ हो गई और इस समय इनकी एज थी 52 इयर्स। इन्होंने अपनी अर्ली स्कूलिंग असम से ही पूरी की, फिर अपनी माँ से म्यूजिक की ट्रेनिंग लेने लगे और बन गए एक सिंगर। करियर। जुबीन ने अपना करियर की शुरुआत 1992 में असम से की थी। इस साल इनका एक एल्बम आया जिसका नाम था अनामिका। ये एल्बम असम में तो हिट हुई लेकिन नेशनल लेवल पर फ्लॉप रही। इसके बाद 1990 में उन्होंने असम में कुछ और एल्बम्स लॉन्च किए जैसे कि जुन्नकी मौन, माया और आशा, जो रीजनल लेवल पर हिट रहे। उनका एक बिहू एल्बम उजन प्रीति भी कमर्शियल सक्सेस रहा और इससे उनकी असम में पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। लेकिन 2000 से 2004 के बीच उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री लेने की कोशिश की। कई छोटी फिल्म्स के लिए इन्होंने प्लेबैक सॉन्ग्स भी गाए पर वो गाने ज्यादा चल नहीं पाए। ये उनके करियर का स्ट्रगलिंग फेज रहा। फिर आया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2006 जब उन्होंने गैंगस्टर मूवी का या अली गाना गाया जो तुरंत सुपरहिट बन गया। ये गाना उनकी आवाज की वजह से एक यूथ एंथम बन गया था। उसके बाद उन्होंने 2007 से 2010 के बीच और भी हिंदी और रीजनल फिल्म्स के लिए गाने गाए। कुछ मॉडरेट हिट रहे और कुछ फ्लॉप हो गए लेकिन उनका या अली वाला इम्पैक्ट दोबारा रिपीट नहीं हुआ। 2010 के दौरान जुबीन ने अपने करियर को डाइवर्स किया। उन्होंने असम सिनेमा में एक्टिंग और फिल्म मेकिंग भी शुरू की। उनकी कुछ मूवीज थी गाने की आने और मिशन चाइना, लेकिन ये मूवी सिर्फ रीजनल लेवल पर ही हिट रही थी। नेशनल लेवल पर उनका इम्पैक्ट एवरेज रहा। 2015 से 2020 के बीच उन्होंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक प्रोजेक्ट्स, एल्बम्स और लाइव शोज के थ्रू अपना फैन बेस बनाने की स्ट्रॉन्ग कोशिश की। इसी दौरान कुछ प्रोजेक्ट फ्लॉप भी रहे क्योंकि वो असम और नॉर्थ ईस्ट तक लिमिटेड थे। लेकिन जुबीन अपने बोल्ड पॉलिटिकल ओपिनियंस और सोशल एक्टिविज्म की वजह से और भी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बन गए और 2020 के बाद उनके बिहू सॉन्ग्स और एल्बम्स हर साल वायरल होते रहे और वो एक लिविंग लेजेंड के रूप में पूरे असम के दिल में बस गए। 2025 तक जुबीन गार्ग 38,000 से ज्यादा गाने 40 अलग अलग लैंग्वेजेस में गा चुके थे जो एक अनमैचेबल रिकॉर्ड है। बॉलीवुड में उनका प्रेजेंस कम रहा है लेकिन असम में उनका एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहा है। दोस्तों, आपको उनके कौन से गाने पसंद हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या आप उनके बॉलीवुड सॉन्ग या अली के फैन हैं या नहीं। फैमिली। इनके पिता का नाम है मोहिनी मोहन बोरठाकुर। इनकी माँ का नाम है इली बोरठाकुर। इनकी 2 बहनें हैं जिनके नाम है पामे बोरठाकुर और जोंकी बोरठाकुर और इनकी वाइफ का नाम है गरिमा साइकिया गार्ग। इनकी फैमिली पिक्चर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जुबीन गार्ग असम में अपने गानों से पर मंथ 2 से 3 लाख रुपए तक कमा लेते थे और ये बॉलीवुड में एक सॉन्ग गाने के लिए 10 से 15 लाख फीस चार्ज करते थे। इसके अलावा ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए भी ये 20 से 25 लाख की फीस चार्ज करते थे और 2025 के हिसाब से इनकी नेटवर्थ थी 4 से 5 करोड़ रुपए। हाउस। जुबीन का घर असम में ही था। उनका असम में एक आलीशान सा बंगलो है जिसमें 5 बेडरूम, स्विमिंग पूल, गार्डन और एक बड़े कार पार्किंग की सुख सुविधाएं मौजूद हैं। कार कलेक्शन। इनके पास एक टोयोटा फॉर्च्यूनर है जिसकी प्राइस है 45 लाख रुपीस। इनके पास एक महिंद्रा थार भी है जिसकी प्राइस है 12 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास एक BMW 5 सीरीज कार है जिसकी प्राइस है 80 लाख रुपए। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड सिंगर जुबीन गार्ग की लाइफ स्टोरी। कमेंट बॉक्स में उनके लिए रेस्ट इन पीस लिखना मत भूलिएगा और इस मुश्किल वक्त में
उनके और उनकी फैमिली के सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा।